अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी मैं अपने ये आज का व्लॉग रात के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और ये आज का पूरा वॉइस ओवर मैं ही करूँगी। और जैसा कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मामा जा रही हैं पंजाब, तो बस ये उन्हीं की टिकट्स मैं दिखा रही थी। मामा और नानू जा रहे हैं बस, और कोई भी नहीं गया फ़िलहाल। तो बस मैं यहाँ टिकट्स दिखा रही हूँ और अगले दिन की थी टिकट्स, उन्होंने अगले दिन जाना था। और हम हमेशा से ही ट्रेन का सफ़र करते हैं क्योंकि हमें ट्रेन का सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है, या फिर हम बाय रोड जाते हैं जहाँ भी जाना हो, पंजाब वगैरह या कहीं और भी, तो हम बाय रोड चले जाते हैं या फिर ट्रेन में। और खैर जी, ये दिन का व्लॉग जिस दिन मामा ने जाना था, तो उस दिन मैं दोपहर में बना रही थी यहाँ पे लौकी का रायता, और मामा ने मशीन भी साथ लगाई हुई थी, तो वो अपने काम करी थी, मैं अपना काम करी थी। मेरा काम तो ज़्यादा यही होता है, खाना पकाना, बस इस टाइप का ही। तो बस यहाँ मैंने लौकी को कद्दूकश किया और उसे बॉइल्ड होने के लिए रख दिया। जब ये अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो जाएगी फिर हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और लौकी के लिए मामा ने मुझे कुछ चीज़ें कट कर दी थी, जिसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना। और उसके बाद मैंने इसमें लौकी ऐड की जितनी हमें एक वक्त में चाहिए थी, तो मतलब मैं एक टाइम का बना रही थी यहाँ रायता। दही ऐड किया, ग्रीन चटनी ऐड की हमने और नमक। उसके बाद बस हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा लौकी का रायता हो जाएगा तैयार। और मुझे इसमें ज़रा कुछ कलर कम लग रहा था, तो मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर लिया है, फ्लेवर और कलर दोनों के लिए ही। तो और ये मज़ेदार और टेस्टी बन गया था ये रायता। और साथ में मैंने बना लिए थे सिंपल आलू वाले राइस, क्योंकि मैंने बताया कि मामा ने मशीन भी लगाई हुई थी, तो वो कपड़े वगैरह भी धो रही थी साथ, और खाना भी बनाना मैंने था, तो मुझे जो इजी लगा मैंने बना लिया। और बस फिर हमने साथ राइस बना लिए थे और साथ ही लौकी का था रायता। लौकी का रायता मुझे तो ख़ास पसंद नहीं है, बाकी इन सबको तो पसंद है, तो खा भी लेते हैं ये लोग शौक़ से। और बस यहाँ मेरे राइस भी हो गए थे रेडी, और मैंने वो नहीं दिखाया आपको क्योंकि भाई मसरूफियत थी उस दिन कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मामा ने भी जाना था, तो सारे काम बस जल्दी ही हो रहे थे। और बस यहाँ फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। साथ बना दी थी मैंने कचूमर सैलेड और साथ ले लिया था दही। कभी कभी सादा दही भी बहुत अच्छा लगता है सिंपल राइस के साथ, वरना हमेशा हम रायता ही बनाते हैं ग्रीन चटनी वाला। और उसके बाद मैंने अपना ये केक एंजॉय किया, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। मैंने ये सिंपल वनीला केक बनाया था और मैं इसकी रेसिपी नहीं दे सकी थी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, पूरी रेसिपी इंशाल्लाह। उस दिन भी बस मौका नहीं मिला था, तो बस इसलिए मैं नहीं कर सकी थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, और बताया भी था आप लोगों को, तो इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट टाइम। और जी यहाँ हो रहा था शाम का टाइम और हम लोग आ गए थे नानू के घर, क्योंकि जाने का टाइम हो गया था। और मामू भी कॉल कर रहे थे कि आ जाओ, तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और बस यहाँ हो रही थी निकलने की तैयारी, और मैंने भी कहा कि भाई मैं भी जाऊँगी स्टेशन छोड़ने के लिए, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है स्टेशन जाना। जब कोई जा रहा हो स्पेशली उसे छोड़ने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है जाना। इस तरह बंदे की एक आउटिंग भी हो जाती है और मज़ा भी आ जाता है। और मेरी नानू स्टिक पकड़ के चलती हैं क्योंकि उनके घुटनों का कुछ मसला है, मतलब चला नहीं जाता सही, और उनके पाँव पे भी वज़न नहीं आता। तो उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उन्हें अल्लाह अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और उनके घुटने और पाँव का दर्द भी हमेशा के लिए ठीक हो जाए, आमीन। और खैर जी, बस यहाँ हम घर से निकल चुके थे और जा रहे थे हम लांडी स्टेशन। लांडी स्टेशन कौन कौन जाता है, किस किस ने देखा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और खैर हमारे तो घर के पास ही है, मतलब फिर भी आधा घंटा तो लग जाता है हमें, लेकिन हम जाते हमेशा लांडी स्टेशन ही हैं। जब ज़्यादा अफराद हों या ज़्यादा सामान हो तो हम जाते हैं कैंट स्टेशन, क्योंकि वहाँ से भी बैठने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है, लेकिन हम ज़्यादातर यहीं पर आते हैं, तो इसलिए बस हम यहाँ आ गए।
और यहाँ कायदाबाद की तरफ तो बाज़ औक़ात इतना रश होता है कि हमें इस चक्कर में घर से तकरीबन आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है। अगर आप यहाँ रश में फंस गए तो बस फिर फंसे रह जाएंगे और इस चक्कर में आपकी ट्रेन निकलने का भी डर होता है। तो बस शुक्र अल्लाह का कि हमें रश बिल्कुल नहीं मिला था, खाली रोड था, तो और हम आराम से पहुँच गए थे यहाँ। और बस यहाँ हम स्टेशन पहुँच गए थे और मेरे कज़न मुझे कह रहे थे बार बार कि ट्रेन निकल गई होगी, बट शुक्र है कि अभी टाइम था और हमने यहाँ वेट भी किया था। तकरीबन 15-20 मिनट तो हमने वेट किया था और फिर ट्रेन आ भी गई थी। और बस यहाँ मैं तो आगे थी क्योंकि मैं तो भाई अपनी वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी, बाकी ये लोग तो पीछे आ रहे थे। और नकीब भाग के मेरे साथ आ गया, मेरा छोटा वाला भाई। वो कह रहा तुम कहाँ अकेली जा रही, मैं भी तुम्हारे साथ ही आता हूँ। और बस हम दोनों साथ थे, बाकी सब भी आ रहे थे। और बस यहाँ सीढ़ियाँ उतरते भी डर लगता है क्योंकि 1-2 बार तो मैं इसी तरह जल्दी उतर रही थी और पाँव फिसल गया था। बस गिरते इंसान बच जाता है, तो एहतियात करनी पड़ती है। और भाई कराची का मौसम आजकल यहाँ देखें आप कितना ही ज़बरदस्त हो रहा है। और शाम के टाइम का तो मौसम और क्या कहने हैं उसके। खैर यहाँ हम बैठे हुए कर रहे थे ट्रेन का वेट और यहाँ देखें ट्रेन भी आ गई थी। मामा मुझे कह रही थी अब तो मोबाइल बंद कर लो, लेकिन मैंने कहा भाई ट्रेन आ रही है, इसको भी तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ मैं। और बस थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था क्योंकि भाई फिर जल्दी इन लोगों ने बैठना भी था ट्रेन में। तो बस यहाँ मैं भी अंदर आ गई थी शौक़ पूरा करने के लिए। मुझे बहुत शौक़ है ट्रेन का सफ़र करने का, तो बस देखती हूँ मैं कब करती हूँ ट्रेन का सफ़र। मेरा फेवरेट वाला सफ़र होता है ट्रेन का। और बस यहाँ हम विंडो में खड़े हुए मामा से बातचीत कर रहे थे जितने भी मिनट ट्रेन ने यहाँ स्टे किया। वैसे तो बहुत कम रुकती हैं ट्रेनें, बस 2 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए तो मुश्किल है ना कि 5 मिनट के लिए ट्रेन कहीं रुके। और यहाँ बस ट्रेन आहिस्ता चल रही थी और कज़न और भाई साथ चल रहे थे ट्रेन के। और खैर बस चलते हम लोग दूर हो गए थे क्योंकि ट्रेन भी तेज़ हो जाती है। और खैर बस मामा और नानू निकल गए थे कराची से पंजाब जाने के लिए। और अल्लाह पाक इन लोगों को साथ खैरियत से पहुंचा दे, आमीन। वैसे तो जब तक आप लोगों को ये व्लॉग मेरा मिलेगा तब तक वो इंशाल्लाह साथ खैरियत से पहुंच भी जाएंगे इंशाल्लाह। और बस फिर यहाँ से हम वापस आ रहे थे घर। और घर आते भी हमें अंधेरा हो गया था क्योंकि ये तकरीबन 7:30 का टाइम था जब हम स्टेशन पे ही थे। और उसके बाद फिर मगरिब का टाइम हो जाता है तो वो ऑब्वियसली अंधेरा भी होने लग ही जाता है। और खैर जी मैंने इस दिन का व्लॉग इतना सा ही रिकॉर्ड किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आएगा। और मामा के लिए दुआ भी कीजिएगा, मामा और नानू साथ खैरियत से पहुंच जाएं, आमीन। और बस इसी के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।